जय हिंद। आप सभी का क्लास जेनिक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो है एज चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। एज चैप्टर का आज चौथा क्लास है। एज चैप्टर का आज चौथा क्लास है। पिछले 3 क्लास हम पढ़ा चुके हैं। चौथा क्लास का ये पहला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। स्नेह की उम्र अपने पिता के उम्र का 1/6 है। 10 साल बाद स्नेह के पिता के उम्र विमल की उम्र के 2 गुनी हो जाएगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया तो स्नेह की वर्तमान वर्तमान आयु है। स्नेह की वर्तमान आयु क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 5 वर्ष, बी में 8 वर्ष, सी में 3 वर्ष और डी में है 13 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। अब इसमें लिखेंगे विमल स्नेह की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 है। 10 साल बाद स्नेह के पिता की उम्र विमल की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया है तो अभी कितना होगा विमल का 8 + 2, ये हो गया 10 वर्ष वर्तमान आयु। सवाल में यहां है 8वां जन्मदिन जो है 2 साल पहले मनाया गया है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 10 साल। अब स्नेह की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 है तो यहां लिखेंगे पिता, इधर लिख देते हैं स्नेह, ये x है तो ये कितना हो जाएगा 6x, कितना है 1/6 है। 10 साल बाद स्नेह की उम्र 10 साल बाद, जैसे 10 साल बाद बोलेगा तो यहाँ 6x + 10। 10 साल बाद स्नेह की उम्र विमल की उम्र की, अब यहाँ इस जगह विमल आ गया, इस जगह यहाँ लिख देते हैं 6x + 10। अब यहाँ आ गया विमल। विमल 10 साल बाद स्नेह के पिता की उम्र विमल की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। विमल का उम्र कितना है यहाँ 10 है ना, यहाँ कितना निकला है 10 वर्ष टोटल। 8वां जन्मदिन पहले 2 साल पहले मनाया गया है तो वर्तमान में 10। अब बोल रहा है 10 साल बाद तो कितना हो जाएगा 10 + 10। इसका क्या बोल रहा है 2 गुनी है तो गुना 2 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 6x + 10 बराबर 20 × 40, तो कितना हो जाएगा 6x बराबर ये 30 हो जाएगा, 10 इधर जाएगा घट जाएगा तो x बराबर 5 आ जाएगा, तो x बराबर 5 वर्ष। तो इसका स्नेह का कितना निकल गया x बराबर ये 5 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। स्नेह का कितना निकल गया 5 वर्ष, x इसी का नमूने है तो x बराबर जो निकला 5 वर्ष। पिता का कितना हो जाता 30 वर्ष, पिता का 6 × 5 कर देंगे 30 वर्ष। पिता का भी अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, पिता का पूछेगा तो 6 × 5 कर देंगे बराबर 30 वर्ष। क्या कि हम क्या बोल रहा है 1/6 है तो इसका 1/30 का हम 1/6 करेंगे कितना आ जाएगा 5, ये 5 आ गया है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 वर्ष, इसका आंसर हो गया 5 वर्ष। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है 6 साल पहले ए की उम्र बी की 2 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्रों का अनुपात 4:3 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। बी की वर्तमान उम्र क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 9 वर्ष, बी में 13 वर्ष, सी में 25 वर्ष, डी में है 7 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। 6 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात दिया हुआ। 6 साल पहले ए की उम्र बी की 2 गुनी थी, ए की उम्र बी की 2 गुनी थी, यानी कि ये 1 था तो ये कितना था 2 था, तो कितना 6 वर्ष। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कितना था 2 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है तो वर्तमान है 4:3 हो गया, ये हो गया वर्तमान। अब इसमें अंतर कितना है 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर इधर है, 2 का दोनों में अंतर सेम है तो इसके बराबर कर देंगे। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 वर्ष है 6 कर देंगे, 2 × 6 1 बराबर 3 हो गया। अब किसका पूछ रहा है बी की वर्तमान उम्र, वर्तमान अनुपात ये है तो कितना हो जाएगा 3 × 3 बराबर 9 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछ देता है इसका ए का तो कितना हो जाता 4 × 2 कर देते बराबर 8 वर्ष, इसका आंसर हो जाता। लेकिन पूछा किसका है बी का ना, तो बी का 9 वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है पहले सवाल को पढ़ते हैं।
रत्नौ जब पैदा हुई तब उसके पिता की उम्र 38 वर्ष था। जब रत्नौ से 4 वर्ष छोटे रत्नौ के भाई का जन्म हुआ तब उसकी माता की आयु 36 वर्ष थी। रत्नौ के पिता तथा माता का आयु का अंतर कितना है? रत्नौ के पिता तथा माता की आयु का अंतर कितना है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 6 वर्ष, बी में 8, सी में 3, डी में 11 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे इसका पिता, इधर लिख देंगे माता, उसके बाद क्या बोल रहा है? रत्नौ, रत्नौ यहां लिख देते हैं। रत्नौ जब पैदा हुई उसके पिता की उम्र 38 वर्ष था। रत्नौ जब पैदा हुआ तो इसका तो आयु नहीं था, 0 वर्ष हुआ, इसका पिता का आयु 38 वर्ष था। जब रत्नौ से 4 वर्ष छोटे रत्नौ के भाई का जन्म हुआ तब उसकी माता की आयु 36 वर्ष थी। 4 वर्ष छोटे, तो यहाँ 4 वर्ष छोटे, तब इसके माता की आयु कितना था? 36 वर्ष था। तो 4 वर्ष बाद नहीं इसमें जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? 38 4 42। 36 वर्ष थी। रत्नौ के पिता तथा माता के आयु में अंतर क्या है? अब इसमें आयु का अंतर कितना हो जाएगा? ये हो गया माता की आयु, ये हो गया पिता की आयु। अंतर कितना है? 6 वर्ष का अंतर है, हो गया इसका। इसमें अंतर पूछ रहा था, 42 में 36 घटा देंगे, 6 वर्ष का अंतर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है चौथा नंबर का सवाल है। इसमें क्या दिया हुआ है? 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र की 2 गुनी थी। यदि 10 साल बाद सचिन 40 वर्ष का होगा तो अजय का वर्तमान उम्र क्या होगा? अजय की वर्तमान उम्र क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 20 वर्ष, बी में 18 वर्ष, सी में 24 वर्ष, डी में है 16 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र की 2 गुनी थी। यहां सचिन लिखेंगे, यहां अजय लिखेंगे, ठीक ना। 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र की 2 गुनी थी, यानी कि ये x था, ये 2x था। कितना? तो 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले। अब इसमें 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान हो जाएगा 2x प्लस 10, x प्लस 10, वर्तमान हो गया। यदि 10 साल बाद सचिन की उम्र, अब 10 साल बाद 2x प्लस 10 हो गया, x प्लस 10 प्लस 10, ये हो गया 10 वर्ष बाद की उम्र। 10 वर्ष बाद की उम्र। 10 साल बाद सचिन 40 वर्ष का होगा तो 10 वर्ष बाद ये है तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 20 बराबर सचिन कितना हो जाएगा? 40 वर्ष का होगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये इधर जाएगा, घट जाएगा 20 तो कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10। x बराबर 10 हो गया। तो अजय की वर्तमान उम्र क्या है? अजय का वर्तमान उम्र ये है तो कितना हो जाएगा? तो x बराबर 10 निकला, 10 प्लस 10 बराबर 20 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। 20 वर्ष ये हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 55वां नंबर का सवाल है। 55वां नंबर में क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष पहले विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी। विनय अभी 17 वर्ष का है तो विकास की उम्र क्या है? विकास की उम्र क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 43 वर्ष, बी में 41, सी में 47, डी में है 26 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। 5 वर्ष पहले विनय की उम्र विकास, यहां लिख देते हैं विनय, इधर लिख देते हैं विकास। 5 वर्ष पहले विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी। विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी, यानी कि ये x था तो ये कितना था? 3x था। विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी, ठीक। 5 वर्ष पहले, यह है 5 वर्ष पहले। अगर वर्तमान करेंगे तो x प्लस 5, 3x प्लस 5, ये हो गया वर्तमान। विनय अभी 17 वर्ष का है, विनय अभी 17 वर्ष है, यानी कि x प्लस 5 बराबर 17, ये प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान उम्र 17 वर्ष है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 17 में इधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। तो विकास की उम्र क्या है?
तो इसका 12 वर्ष हो गया ना। विकास की उम्र क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। विकास का वर्तमान उम्र ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 12 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 36 प्लस 5 बराबर 41 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।